दोस्तों, इस रक्षाबंधन पे अगर कम खर्च में और कम टाइम में घर की बेसिक चीज़ों से ये मिठाई बनाएँगे, तो आपको मिलावट वाले चीज़ों से अपने परिवार को बचा सकते हैं। 1 कप बेसन से परफेक्ट ये बर्फ़ी बना लीजिएगा, एकदम दानेदार है, रेसे-रेसे भरा हुआ है। ये देखिए, एक-एक दाना आपको अलग-अलग रहेंगे। ये आप मार्केट से लाएँगे तो कितने महँगे मिलते हैं, वो घर पे आप बना सकते हैं। तो चलिए, ये बेसन की शुद्ध बर्फ़ी घर पे तैयार करेंगे, वो भी घर के सामान से। तो आप बाज़ार से लाने की कोई टेंशन नहीं रहेंगे कि हाँ, बहुत ही बाज़ार में मिलावटी चीज़ें मिलते हैं, इसलिए कोशिश करें कि घर के ही चीज़ को खाएँ। तो दोस्तों, 1 कप यहाँ पे हम बेसन लिए हैं। अ, अब यहाँ पे आधा कप बेसन जितना लिए हैं, उससे आधा कप लिए हैं घी। अब इस बेसन में चम्मच से डालेंगे, एक बार में नहीं डालेंगे। अगर इससे कम में हो जाएँगे तो कम ही डालेंगे। तो इसे थोड़ी-थोड़ी करके डालेंगे इस तरीक़ा से। तो अभी 2 चम्मच डालें, अब फिर इसे मिक्स करेंगे इस तरीक़ा से। इसको अच्छी तरीक़ा से मिक्स करना है कि इसकी रेसे-रेसे में ये घी अच्छे से लग जाए। तो 2 चम्मच डाल दिए हैं, 2 चम्मच और डालेंगे। अब फिर इस तरीक़ा से मिक्स करेंगे। ऐसे हाथों पे ले करके इस तरीक़ा से इसे एकदम अच्छे से मिक्स करनी है। ये नहीं कि झटपट कर दिए और हो गए। कोई भी ये जैसे ये गुठलियाँ हो गए, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए एकदम मसल-मसल के इसमें टाइम देनी है। तभी जा कर के हमारा बर्फ़ी परफ़ेक्ट बन के तैयार होंगे। तो ये देखिए, आधा लगे हैं और आधा अभी बचे हुए हैं। आधे बचे हुए हैं, इसे अभी रख देते हैं। ये पूरी तरीक़ा से हमारी एकदम दानेदार बन गए। ये देखिए, इसको इस तरीक़ा से दबाएँगे तो पूरी तरीक़ा से मुट्ठी बंध रहे हैं। तो अब इससे ज़्यादा इसमें नहीं डालनी है। अब यहाँ पे लिए हैं ठंडी दूध, पहले गरम कर दिए थे, अब ये ठंडे हो चुके हैं। तो इससे भी चम्मच के अनुसार देंगे, 4 से 5 चम्मच दूध इसमें डालेंगे। इससे भी इसी तरीक़ा से मिक्स करेंगे। अब इससे ज़्यादा नहीं डालनी है। अब इसे अच्छे से इसे रगड़-रगड़ के इसे मिक्स करनी है। इसको आटे की तरह गूँथना नहीं है। अब इसे इस तरीक़ा से ये देखिए, दूध डालें तो इसमें गुठलियाँ हो गया ना, तो इसे इस तरीक़ा से गुठलियाँ नहीं रहना है, ये एकदम दानेदार बन जाएँगे। तो उसके लिए हाथों पे लेकर के इस तरीक़े से आटे को मसलिए। तो ये देखिए, सारे ये दाने-दाने हो जाएँगे, एक-एक दाना बिखर जाएँगे। तो कोई भी गुठलियाँ नहीं रहेंगे। ये देखिए, एकदम सूखे ड्राई किस तरीक़ा से हो गए हैं। तो यही इसके ट्रिक हैं, यही इसको एकदम परफ़ेक्ट हमारा बर्फ़ी बन के तैयार होंगे। अब यहाँ पे छलनी लिए हैं, छलनी में इसको हम छान लेंगे। तो इस तरीक़ा से इसके जो भी मोटे वाले रह जाएँगे ना, उसको फिर से रगड़ कर के। तो ये देखिए, थोड़ी बहुत गुठलियाँ रह गए थे, तो ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसको एक बार छान लेंगे। तो ये देखिए, परफ़ेक्ट हमारा एकदम बन के इस तरीक़ा से तैयार हुए हैं, एकदम दानेदार। जिस तरीक़ा से बेसन के लड्डू का दानेदार हो जाते हैं, उसी तरीक़ा से ये बने हैं। तो इसी तरीक़ा से जो बचे हुए हैं, वो सारे को छान लेंगे इसी तरीक़ा से। तो ये लीजिए दोस्तों, कितने अच्छे से, कितने सुंदर से ये दानेदार इस तरीक़ा से हमें बनाना है पहले, दूध और घी मिला कर के। अब चलें गैस की तरफ। अब यहाँ पे कुछ नहीं डालना है, ऐसे ही इसको भूनना है। अब यहाँ पे गैस को एकदम धीमा कर कर यहाँ पे भूनना है, एकदम धीरे-धीरे। तेज़ आँच में अगर करिएगा तो ये जल जाएँगे और कलर भी ख़राब हो जाएँगे। इसलिए इस तरीक़ा से इसको धीमी आँच पर अच्छे से इसको हमें टोस्ट करना है। तो ये देखिए, अब हल्की सी कलर चेंज हो गए हैं। अब गैस को हम बंद कर देंगे। ये पूरी तरीक़ा से ड्राई हो गए हैं। इससे सुगंध भी आने लगे हैं, खुशबू अच्छी तरीक़ा से। अब इसे लगातार चलाते भी रहेंगे क्योंकि अभी ये पैन गरम है। अगर छोड़ दीजिएगा तो नीचे से कलर चेंज हो जाएँगे, तो इसीलिए जलना नहीं है इसका। तो इसे थोड़ी-सी ठंडा होने देते हैं, फिर इसको हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब यहाँ पे 1 कप चीनी, जितना हमने लिए थे बेसन, उतना ही चीनी ऐड करेंगे और आधा कप पानी।
आधा कप से थोड़ा कम ही पानी डाले हैं। अब इसे एक तार की चाशनी बनानी है इसे। अब यहाँ पे इलायची पाउडर डाल देंगे और इसे एक तार की चाशनी आने देंगे। तो इस तरीक़े से गिराएंगे तो ये जब तार छोड़ेंगे तो हल्की अभी छोड़ने लगे हैं, इसीलिए पानी हमने कम ही डाले हैं कि ये जल्दी से चाशनी हमारी बन जाए। ये देखिए अब हल्की लटकने लगी है। तो अब यहाँ पे एक तार की चाशनी हमारी बन गई। जैसे ही इसमें से लच्छे छूटने लगे, देखिए बूंद गिरेंगे ना, तो उसको इस तरीक़ा से लच्छे रहेंगे उसमें। तो ये हमारी चाशनी बन के तैयार हो गई। अब यहाँ पे धीरे धीरे डालनी है और लगातार चलाते रहना है। ये देखिए इस तरीक़ा से चलाते हुए इसे फटाफट। तो ये लीजिए अच्छी तरीक़ा से इसे मिक्स करनी है। तो हमारी मिठाई इसी तरीक़ा से तैयार हो जाएंगे। पूरी दानेदार एकदम बर्फ़ी की बन के तैयार हैं। अब यहाँ पे घी जो बचे हुए थे वो भी इसमें डाल देंगे सारे। अब यहाँ पे कोई भी ट्रे वगैरह कुछ भी आप ले सकते हैं और उस पे ग्रीस कर दीजिए, यानी कि घी से उसको ग्रीस कर दीजिए। तो ये लीजिए अब गैस को हम बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे एक प्लेट लिए हैं, उसमें घी लगा दिए हैं। और अब इसे हम पलट देंगे इसमें। तो ये लीजिए दोस्तों, ऐसे जल्दी से बिछा देना है इस तरीक़ा से, और हाथों से मत करिएगा नहीं तो ये चिपक जाएंगे। अब इसे इस तरीक़ा से हम बिछा देंगे, बढ़िया से इसे सेट कर दीजिए। अब इसके ऊपर से कोई भी ड्राई फ्रूट आप इसे लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद है या आपके पास अवेलेबल है। अब इसे ठंडी होने के लिए रख देंगे आधे घंटे के लिए, जब पूरी तरीक़ा से ठंडी हो जाए। तो यहाँ पे आधा घंटा हो गए हैं, तो अच्छी तरीक़ा से ये एकदम सेट हो गए हैं। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो आपको जिस शेप में भी इसे कट करना है उस शेप में कट कर सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से जम गए हैं ना। तो ये लीजिए दोस्तों, हमने कट कर लिए। अब एक पीस इस तरीक़े से निकालेंगे। ये देखिए, तो ये देखिए कितने अच्छे से ये आप बर्फ़ी बना सकते हैं कम सामान में और कम टाइम में, आप एकदम परफेक्ट। तो ये रक्षाबंधन स्पेशल ज़रूर बनाएं। और हाँ दोस्तों, ये रेसिपी अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।